हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। दिस इज मंजीत राउत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के टॉपिक में आर्किटेक्ट सीरीज की एक और वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर एज्योर वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट। बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। वी नो दैट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नैपशॉट। जब भी हम बैकअप की बात करते हैं, जब भी हम अपने वर्चुअल मशीन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्नैपशॉट उसमें रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों डिस्क्राइब करने वाले हैं कि पोर्टल के ऊपर रन करने वाली वर्चुअल मशीन या उसमें जो एडिशनल हार्ड डिस्क आपने अटैच कर रखी है, उस हार्ड डिस्क का बैकअप या स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको रिवर्ट करते हैं। पूरा का पूरा एजेंडा है अपने पास, पूरे स्टेप हम आपको फॉलो करके दिखाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं टीच मी क्लाउड को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्टेप को गैप किए हुए, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, स्नैपशॉट बनाना है हमें। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि स्नैपशॉट एक्चुअली में है क्या। ठीक है ना। तो स्नैपशॉट बेसिकली जो वर्ड है, जो पर्टिकुलर सर्विस है, वो हमारी वर्चुअल मशीन में ही काम करती है। चाहे वो आपकी वर्चुअल मशीन हाइपर वी में रन कर रही हो, या आपकी वर्चुअल मशीन आपके VMware ESXi होस्ट में रन करा रहे हो, गूगल क्लाउड हो, एज्योर पोर्टल हो, का AWS का पोर्टल हो, या अलीबाबा का पोर्टल हो। किसी भी क्लाउड के केस में जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, जब आप VMware का इस्तेमाल करके VM क्रिएट करते हैं, या आप हाइपर वी के थ्रू वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, तो इस केस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपनी VM का स्नैपशॉट क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे हम वही बात करने वाले हैं, बेसिकली स्नैपशॉट के बारे में कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जीरो से लेकर स्क्रैच से देखने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं अपने स्नैपशॉट के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। स्नैपशॉट दोनों तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए अपने पास एक वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की, और इस वर्चुअल मशीन में दो अलग अलग हार्ड डिस्क आपने अप्लाई कर दी। एक हार्ड डिस्क जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जाहिर सी बात है एक हार्ड डिस्क हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गई, ये OS की ड्राइव हो गई, जिसमें आपने विंडोज 10 या विंडोज सर्वर 2012 जो भी इंस्टॉल कर रखा है, एक ये हो गया। दूसरी हार्ड डिस्क आपने अटैच कर रखी है, जिसमें से आपने कुछ अपना पर्सनल डेटा रखा है। ठीक है, सेकेंड हार्ड डिस्क जिसमें हमने कुछ अपना पर्सनल डेटा रख रखा है, एंड वी वांट टू टेक द स्नैपशॉट। हम इसका स्नैपशॉट बनाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब आप स्नैपशॉट की बात करते हैं, तो जो ये आपके पास डेटा की हार्ड डिस्क है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड डिस्क है, इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, राइट। जो करंट पोजीशन होगी, जो करंट एक्टिविटी होगी आपकी वर्चुअल मशीन में, जो भी आप उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर डेटा रखे हैं, या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्नैपशॉट क्या करेगा, उसी सेम पोजीशन को कैप्चर कर लेगा, उसी सेम पर्टिकुलर लोकेशन को कैप्चर कर देगा, और कैप्चर करके एक अदर कॉपी क्रिएट कर देगा। यू कैन से दैट कॉपी ऑफ योर डेटा। ठीक है, किस केस में कॉपी ऑफ योर डेटा, मतलब पूरे हार्ड डिस्क की स्पेस का डेटा ये कॉपी क्रिएट कर देगा। इट्स नॉट ओनली द कॉपी इट्स ऑफ योर डेटा, ये आपके OS के भी ड्राइव का कॉपी करके क्रिएट कर देगा। जो भी ड्राइव आपने लगा रखी है, जो भी डिस्क आपने लगा रखी है, जो भी बेसिकली डिस्क बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरे हार्ड डिस्क का इसमें कॉपी क्रिएट होगा। OS की टाइप का अगर आपको क्रिएट करना है, अनदर कॉपी क्रिएट करना है, वो भी पॉसिबल है। अगर आप केवल अपने डेटा की कॉपी बनाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो दोनों ऑप्शन अपने पास मिल जाएंगे स्नैपशॉट क्रिएट करने में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही चेक करने वाले हैं कि क्या इसके फॉलो करना पड़ता है हमें, अगर हम प्लान कर रहे हैं स्नैपशॉट क्रिएट करने का। तो ये पूरा एजेंडा अपने पास क्लियर है। चलिए पोर्टल पे चलते हैं। सिंपल सा पोर्टल पे हमने ऑलरेडी एक VM क्रिएट कर रखा है, उस VM को कनेक्ट करा लेते हैं। ये अपने पास सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हमने कनेक्ट करा लिया। कनेक्ट कराने के बाद इसका RDP एक्सेस कर लेते हैं, राइट। RDP एक्सेस करने के बाद सॉरी वी जस्ट नीड टू एक्सेस वर्चुअल मशीन है VM एज्योर की, तो हमने इसको विद द हेल्प ऑफ पब्लिक IP एड्रेस कनेक्ट कर लेते हैं। ना जैसे हमारा सिस्टम कनेक्ट हो जाता है, हम क्या करेंगे, स्नैपशॉट के लिए एक एडिशनल ड्राइव 10 GB या 15 GB की टेस्टिंग पर्पज के लिए एक कनेक्ट कर लेते हैं। उसमें कुछ डेटा रखेंगे, देन विल क्रिएट अ स्नैपशॉट बनाने के बाद फिर से उसमें हम हार्ड डिस्क को रिमूव करके अगेन विल कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट डिस्क। तो चलिए, ये सर्वर 2012 अपने पास सक्सेसफुली रेडी हो चुका है, कनेक्ट कर लिए हैं हमने। ये एक्चुअली ये VM है। डिस्क मैनेजमेंट आप ओपन करिए।
तो जो बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क होती हैं वही अवेलेबल है। एक आपके पास डिस्क 0 जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा डिस्क 1 जो टेम्परेरी स्टोरेज है। एजूर कभी नहीं सजेस्ट करता कि आप इसमें डेटा रखो, क्योंकि मशीन रीस्टार्ट होने के बाद या स्टॉप होने के बाद आपका जो कंप्यूटर है आपके जो इस टाइप का डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो डू वन थिंग, एक हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हम जा करके डिस्क वाले ऑप्शन में। डिस्क पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक 15 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर लेते हैं, राइट। डिस्क पे क्लिक किया, ये ऑप्शन दे देगा आपको कि कोई नई हार्ड डिस्क ऐड करनी है, तो आप जस्ट सिंपल क्रिएट न्यू डिस्क एंड अटैच एन एग्जिस्टिंग। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है नई हार्ड डिस्क, क्लिक करेंगे। जितने भी साइज का आपको हार्ड डिस्क अटैच करना है, यहाँ पे डिस्क नेम कोई सा भी मेंशन कर लेते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद एक्स्ट्रा डिस्क, ठीक है ना, जिससे क्लियर रहेगा कि हमने एक कोई एडिशनल हार्ड डिस्क जोड़ रखी है। प्रीमियम एसएसडी प्रोसीड कर रहे हैं, और जो डिस्क की साइज हम अलाउ करना चाहते हैं 15 GB का, ये सब मेंशन करने के बाद आप सिंपल सा सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हार्ड डिस्क 15 GB की सेव हो जाती है सक्सेसफुली, आपको अपने वर्चुअल मशीन में जो भी आरडीपी आपने एक्सेस कर रखा है वहां पे हाईलाइट हो जाएगी। अभी आपके पास डिस्क 0 डिस्क 1 है, यानी 15 GB की हार्ड डिस्क यहाँ पे एज ए डिस्क 2 दिखनी चाहिए हमें। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे ही आपका पोर्टल अलाउ करेगा, आप देखो यहाँ पे 15 GB की हार्ड डिस्क अवेलेबल हो गई। आप यहाँ पे इनिशियलाइज करिए। इनिशियलाइज करने के बाद एक सिंपल सा पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, पूरी की पूरी 15 GB की हार्ड डिस्क का पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें कुछ डेटा रख लेते हैं ताकि हमारा जो स्नैपशॉट का एजेंडा है ना वो प्रॉपर तरीके से फाइनल हो सके। नाम दे देते हैं, यहाँ पे कोई सा भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी, है ना। तो एक्स्ट्रा डिस्क हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने पार्टीशन का। आप सिंपल सा माई कंप्यूटर ओपन कर लीजिए, दिस पीसी ओपन किया। ओपन करने के बाद एक फोल्डर और एक छोटी सी फाइल रख लेते हैं। यहाँ पे 15 GB के हार्ड डिस्क डी ड्राइव के नाम से लोकेटेड है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन फोल्डर, एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, टेस्ट के नाम से हमने बना दिया, और इसके अंदर एक छोटा सा डेटा रख लेते हैं ताकि स्नैपशॉट के बाद हम उस डेटा को रिकवर कर सकें। टेक्स्ट किया और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है ना, ये अपने पास नाम हो गया फाइल का, दिस इज टेस्ट फाइल, जो उसके अंदर मैटर हमने लिख दिया। नाउ एवरीथिंग इज ओके। प्रोसीजर, हमारा एजेंडा क्या था, एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। एजेंडे में हमने बात की थी कि कैसे एजूर वर्चुअल मशीन के में जो डेटा रखा जाएगा, जो हार्ड डिस्क लगेगी, उसका स्नैपशॉट कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। वीएम में हमने एक एडिशनल हार्ड डिस्क अटैच की 15 GB की, उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया विद नेम ऑफ टेस्ट, है ना, और उस टेस्ट के अंदर एक छोटी सी फाइल हमने अटैच कर दी है, राइट। एजेंडा हमारा क्लियर है। इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का 15 GB की हार्ड डिस्क का हम स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। स्नैपशॉट के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिवर्ट करेंगे, अब कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जाना है ऑल सर्विसेज पे। सिंपल सा प्रोसीजर है, कंप्यूट पे जाएंगे, और कंप्यूट पे जाने के बाद जितने भी जो हार्ड डिस्क का ऑप्शन है, डिस्क का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद ये आपको लिस्ट दे देगा कि आपके पास कितनी हार्ड डिस्क है। 127 GB को हम टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है। एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क के नाम से हमने 15 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर रखी है, उसको आप क्लिक करिए और यहीं पे हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा स्नैपशॉट का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट ए स्नैपशॉट पर, स्नैपशॉट पे क्लिक करिए एंड टाइप द नेम ऑफ योर स्नैपशॉट, जो भी नाम आप मेंशन करना चाहते हैं, स्नैपशॉट का नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ टेस्ट स्नैप, है ना, टेस्ट स्नैप के नाम से। ये स्टोरेज टाइप 0 रेडिडेंट है, नो नीड टू डू एनीथिंग हियर, जस्ट क्लिक क्रिएट। स्नैपशॉट बनने के बाद हमारे पास जो 15 GB की हार्ड डिस्क है उसको हम डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, एंड विल ट्राई टू रिकवर आवर डेटा। जो स्नैपशॉट के थ्रू ड्राइव बनेगी उस हार्ड डिस्क से, फिर जो स्नैपशॉट बनेगा उस इमेज से हम अपनी हार्ड डिस्क को क्रिएट करेंगे और फिर से वर्चुअल मशीन में अटैच करके देखेंगे कि जो पुराना डेटा था वो हमारे पास अवेलेबल होता है, रिवर्ट होता है या नहीं होता है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एजेंडा है। स्नैपशॉट हमने अभी कॉन्फ़िगर किया, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है स्नैपशॉट हमारा जो हमने बनाया है, बनने के जस्ट बाद हम अपने एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क को, जो 15 GB की हार्ड डिस्क हमने अटैच की है, उस हार्ड डिस्क को हम रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। डन। टेस्ट स्नैप के नाम से हमारी जो स्नैपशॉट हमने प्रोसीड किया है वो तैयार हो गया है। कंप्यूट पार्ट में जाकर के आप यहाँ पे स्नैपशॉट ऑप्शन देखिए, डिस्क के जस्ट नीचे यहाँ पे वेरीफाई करा लीजिए कि आपके पास जो स्नैपशॉट आपने प्रोसीड किया था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एवरीथिंग इज फाइन। अब हमें कहाँ पर जाना है, अब हमें जाना है वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में, अपनी हार्ड डिस्क को डी अटैच करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे, राइट। वीएम को ओपन करा लीजिए आप, और वीएम ओपन करने के बाद आप जाइए डिस्क पे, डिस्क को करना है डी अटैच। तो डिस्क डी अटैच करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, आप ड्रैग करिए और यहाँ पे देखिए नन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये क्रॉस कर दीजिए।
क्रॉस का मतलब क्रॉस करने के बाद सेव कर दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पास जो ये हार्ड डिस्क है 15 GB की, ये डी अटैच हो जाएगी। इतना ही नहीं, डी अटैच करने के बाद हमको इसको डिलीट करना है, क्योंकि तभी हम स्नैपशॉट के थ्रू क्रिएट कर पाएंगे। ऑल सर्विसेज पे जाइए, कंप्यूटर पे जाइए, डिस्क पे जाइए, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क को रिमूव कर दीजिए यहाँ से। सेलेक्ट योर डिस्क और इसको परमानेंटली हमें यहाँ से डिलीट करना है। परमानेंटली इसे डिलीट करना है तो डिस्क वाले ऑप्शन में जाकर भी हमने डिलीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा 15 GB की हार्ड डिस्क जो हमने अटैच की थी वो डिलीट हो गया। उसके अंदर का जो फाइल था, फोल्डर था, वो सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीट हो चुकी है। बट गुड थिंग इज दैट कि हमने पहले स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर रखा था। तो स्नैपशॉट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो डेफिनेटली आप उस स्नैपशॉट के ज़रिए हार्ड डिस्क को क्रिएट कर सकते हैं। आप उस स्नैपशॉट के ज़रिए डिस्क बना करके उसको हम फिर से अटैच कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम डिस्क की बात करें तो वर्चुअल मशीन से डिस्क गायब हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन अवर स्नैपशॉट। स्नैपशॉट पे क्लिक किया और जो स्नैपशॉट आपने क्रिएट किया था टेस्ट डिस्क के नाम से, उसको सेलेक्ट करिए और सिंपल सा इसको कन्वर्ट कर दीजिए हार्ड डिस्क में। तो अब यहाँ पे देखो क्रिएट हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्नैपशॉट में। क्लिक करना है आपको क्रिएट स्नैपशॉट, क्रिएट डिस्क पे और नाम दे दीजिए स्नैप डिस्क। मिलता जुलता नाम रख लेते हैं यहाँ पे, स्नैप डिस्क। टोटल नंबर ऑफ साइज जो है 15 GB से 16 GB। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे 14 GB तो ये बोलेगा कि कम से कम 15 GB होना चाहिए, क्योंकि जब आपने वर्चुअल डिस्क का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया था तो वो 15 GB था। तो आई एम गोइंग टू मेक इट 15 GB। इसको भी हम 15 GB ही कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं एंड क्रिएट। नाउ वी सक्सेसफुली क्रिएटेड अवर हार्ड डिस्क। अभी प्रोसीड किया है, इन प्रोग्रेस है। जैसे ही हमारी हार्ड डिस्क क्रिएट होती है 15 GB की, हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे पोर्टल के जरिए और एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करके इस हार्ड डिस्क को फिर से अटैच करा लेंगे अपने वीएम में। और डेफिनेटली हमें जो डेटा हमने क्रिएट किया था, जो फोल्डर और फाइल क्रिएट की थी, वो हमें इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में मिलना चाहिए। वो हमें कब दिखाई पड़ेगा, जब हम अपनी इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को अपनी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच कर लेंगे। तो इन प्रोग्रेस है, नोट एन इशू, अभी चलने देते हैं इसको। जैसे ये कंप्लीट होता है वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में चलेंगे, विद इन सेकेंड आप अपनी इस हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन में जो भी हमने क्रिएट कर रखी है, राइट। चलिए यहाँ पे ये रेडी, एवरीथिंग इज ओके। गो टू द ऑल सर्विसेज अगेन, वर्चुअल मशीन पे जाइए। आप वर्चुअल मशीन पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है वीएम की प्रॉपर्टी। वेब के नाम से हमने वीएम क्रिएट किया था, उसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अगेन क्लिक डिस्क। डिस्क पे क्लिक करने के बाद ये लिस्ट दिखा देगा कि कितने अपने पास डिस्क है। क्रिएट अ न्यू डिस्क नहीं क्रिएट करना है। अटैच अ डिस्क, एग्जिस्टिंग डिस्क जो हमने अभी स्नैपशॉट के थ्रू बनाई है, उसी डिस्क को आप क्या करेंगे, अटैच करा देंगे। ओके सो यहाँ पे हमें एक हार्ड डिस्क, एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क ऐड करना है। तो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द हार्ड डिस्क, अटैच एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करिए आप एंड नाउ क्लिक एक्स्ट्रा डिस्क एंड सेव इट अगेन। यहाँ पे हमारी जो हार्ड डिस्क है एज इट इज हमारी रन करनी चाहिए। पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, इट विल टेक फ्यू मिनट। चलिए, ये एक्स्ट्रा डिस्क के नाम से आपके पास डिस्क जो आपने क्रिएट की थी एंड ये अवेलेबल है, आप इसको ओपन करिए। टेस्ट फोल्डर भी अवेलेबल है, इसके अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा था, जो फाइल बनाई थी, वो भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा कि कैसे हमें एडिशनल हार्ड डिस्क को अपनी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करते हैं, पहला। दूसरा, हमने उस वर्चुअल हार्ड डिस्क को का स्नैपशॉट क्रिएट किया। स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद कैसे रिकवर करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर हमने फाइनल किया। तो गाइस आई होप कि आपको सारे स्टेप प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट ड्रॉप करिए एंड डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
या जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे. सो आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.